ओवैसी के चाहने वालों के लिए भयंकर खबर। जी हाँ दोस्तों, ओवैसी के ऊपर एक बार फिर से हो गया है हमला। कहाँ हुआ हमला, कैसे हुआ हमला, ओवैसी के साथ क्या हुआ दोस्तों, ओवैसी अभी कैसे हैं, पूरी जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। उस रविवार के दिन 19 फरवरी की ताज़ा घटना ओवैसी पर एक बार फिर से दोस्तों, और 2014 के बाद से चौथी बार ओवैसी के ऊपर हो गया हमला। जी हाँ दोस्तों, ये हमला कहाँ पर हुआ और ओवैसी की कंडीशन क्या है, इस समय पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को कर दीजिए ऑन, ताकि आने वाला हर खबर सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वो ओवैसी जो गरीबों, यतीमों और पिछड़े वर्ग की आवाज़ को सबसे पहले सबसे ज़्यादा उठाते हैं, उन्हीं ओवैसी के ऊपर दोस्तों एक बार फिर से हो गया है हमला। कहां पर हुआ है हमला दोस्तों, पूरी जानकारी देते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके चाहने वाले, उनके खानदान वालों को महफूज रखे, हिफाजत के साथ रखे। प्यारे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी जो गरीबों की आवाज़ सबसे ज़्यादा उठाते हैं, उन्हीं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर दोस्तों एक बार फिर से हमला किया गया। और ये हमला कौन किए होंगे दोस्तों, आप जान ही सकते हैं कि अंधभक्तों और गोडसे के चाहने वालों के निशाने में लगातार असदुद्दीन ओवैसी रहे हैं। चूँकि मुखर होकर गोडसे और गोडसे की जो सोच है, विचारधारा है, उसके मुखालिफत असदुद्दीन ओवैसी करते रहे हैं। जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी दोस्तों घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, और उनकी आवाज़ को दोस्तों सड़क से लेकर संसद तक असदुद्दीन ओवैसी उठा भी रहे हैं। और यही वजह है दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर लगातार हमला हुए हैं 2014 से लेकर अब तक, इस घटना तक दोस्तों, जो कि 19 फरवरी, पिछले 19 तारीख रविवार के दिन जो घटना हुआ है दोस्तों, वो चौथी बार ऐसा हुआ कि असदुद्दीन ओवैसी पर हुआ हमला। सबसे भयंकर हमला पिछले दिनों दोस्तों आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जिस वक्त चुनाव चल रहे थे, उस दौरान पेट्रोल पंप, पेट्रोल टंकी के ऊपर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी पर जिस तरीके से अटैक हुआ था, गोलीकांड हुआ था, जिसके बाद पूरे देश में त्राही मच गया था, हंगामा खड़ा हो गया था। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से ओवैसी के ऊपर हो गया है बड़ा हमला। प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी जो कि MIM के चीफ है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल पार्टी के सर्वे सर्वा और भारत के मुसलमानों के एक जाने माने नेता भी इनको माना जाता है। उन्हीं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर दोस्तों हमला हुआ उनके मकान पर। संयोग की बात यह रही कि जिस वक्त एक बार फिर से दिल्ली वाले सरकारी मकान पर, जो हाई सिक्योरिटी जोन में अत्यधिक सुरक्षित जगह पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों ये लगातार ये जो हमले हो रहे हैं उनके घर में, ये अपने आप में चिंता को बढ़ाने वाली है। ऐसी जगह पर असदुद्दीन ओवैसी का निवास स्थान है दोस्तों, जो कि हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी के घर में हमला हो गया। सुरक्षा की बात ये कहे और असदुद्दीन ओवैसी की हाल अगर आप पूछे दोस्तों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फिलहाल किसी भी तरीके से अकबकाने की स्थिति नहीं है, हड़बड़ाने की स्थिति नहीं है, क्योंकि जिस वक्त असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमला हुआ, उस वक्त संयोगवश असदुद्दीन ओवैसी अपने घर पर मौजूद नहीं थे, नहीं तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। जब असदुद्दीन ओवैसी घर से बाहर से वापस लौटे, तो उनके घर के जो काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये बताया कि कैसे एक दल आया और उन्होंने अचानक से पथराव चालू कर दिया, और इस पथराव में उनके जो घर के कांच है, शीशे हैं, वो फूट गए। साथ ही साथ जो आंगन है, आंगन में चारों तरफ ईंट पत्थर बिखरे पड़े हुए थे। जब ये खबर असदुद्दीन ओवैसी को मिली दोस्तों, तो उन्होंने तत्काल नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर इसकी प्राथमिकी भी दर्ज करा दिया है, शिकायत भी दर्ज करा दिया है। दोस्तों, जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुखर होकर किसी भी बात को रखते हैं और जिस तरीके से बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते हैं, उससे कुछ लोगों के पेट में लगातार दर्द पैदा हो जाता है। और यही वजह है दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी को बार बार निशाना बनाने की कोशिश किया जाता है, और इस तरीके के निशाना बनाकर लोग ये भी समझते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पर प्रेशर बनाएं, असदुद्दीन ओवैसी को डराएं, धमकाएं, ताकि असदुद्दीन ओवैसी बोलना छोड़ दे।
लेकिन क्या आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी इन गीदड़ धमकियों से, इस तरीके से अटैक जो हो रहे हैं, हमला जो हो रहे हैं, इनसे असदुद्दीन ओवैसी डर जाएंगे और गरीबों, मजलूमों, लाचारों की, मुसलमानों की बातों को वो उठाना छोड़ देंगे? आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएंगे आगे। प्यारे दोस्तों, इस समय जिस तरीके से मुसलमानों पर अचानक से दोस्तों हरियाणा और राजस्थान से जो खबर आई, जिसने सबको हिलाकर रख दिया, जैसे दो मुसलमानों को जिस तरीके से भक्तों ने अपना शिकार बनाया, और इस मुद्दे को भी असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से दोस्तों बेबाकी के साथ और हाई लेवल पर उठाने का काम किया दोस्तों, उससे कहीं ना कहीं भक्त फंसते हुए नजर आ रहे थे। और कहीं ना कहीं ऐसा भी व्यतीत हो रहा है, ऐसा भी लग रहा है कि इसी चीज को लेकर दोस्तों इनको डराने धमकाने की कोशिश भी की जा रही है। बहरकैफ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का क्या स्टेप आने वाले वक्त में होगा? क्या असदुद्दीन ओवैसी इन लोगों से डर जाएंगे और डर कर बोलना छोड़ देंगे, या असदुद्दीन ओवैसी जिस काम को कर रहे हैं वो बदस्तूर उसको करते रहेंगे? ये आने वाले वक्त में ये देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबको अपनी बात कहने का हक है, अधिकार है, लेकिन वो संवैधानिक दायरे में रहते हुए। और ऐसे में दोस्तों, एक मुल्क जो प्रजातांत्रिक मुल्क है, एक मुल्क जो संविधान से चलता है, और ऐसे संवैधानिक मुल्क के अंदर दोस्तों किसी की आवाज़ को रोकने की, किसी की आवाज़ को बंद कराने के लिए इस तरीके से पथराव, इस तरीके से हमला और लगातार पथराव, घर में पथराव हमला करके जिस तरीके से कायराना और बुज़दिली का सबूत दिया जा रहा है, ये जो लोग भी है दोस्तों बड़े घटिया लोग हैं और इनकी कड़ी शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन वो तरीका, वो सलीका संवैधानिक हो। और जो हिंसा पर उतारू जो होते हैं दोस्तों, चाहे वो किसी भी मजहब, किसी भी धर्म का हो, वो गलत है। और ऐसे लोगों को, खास करके नौजवानों को बचना चाहिए किसी के घर में हमला करने का, किसी के ऊपर में हमला करने का, या कोई भी ऐसा काम आप ना करें, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या किसी भी धर्म का हो। कोई भी ऐसा काम ना करे जिसकी इजाज़त संविधान नहीं देती है, क्योंकि हम लोगों को बड़ा सोचकर अपना एक्शन लेना पड़ेगा, अपना काम करना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आप गुस्से में जज्बाती होकर कुछ भी कर लेते हो, लेकिन इसका खामियाजा आप तो भुगतते ही हो, आपका परिवार भी भुगतता है, आपका परिवार भी परेशान रहता है। आप तो गलत काम करके अपनी हैकड़ी दिखाकर जेल वगैरह चले जाते हो, लेकिन उसके बाद आपके बूढ़े माँ बाप, आपके घर वाले, शादीशुदा हो तो बाल बच्चा, पत्नी, सब भुगतते रहता है। तो इस तरीके का काम को ना करें, होश में आए दोस्तों, किसी के बहकावे में ना आए, मेहनत की रोटी खाएं। हराम खोरी करोगे तो इस तरीके का काम करोगे, कहीं पथराव, कहीं गुंडागर्दी, और जायज की रोटी खाओगे तो फुर्सत नहीं।